जय हिंद, जय भारत। आप देखिए, हमने आज आपको सेल्स 3.4 आज क्वेश्चन बताएंगे। तो 3.4 क्वेश्चन आपको हम कर दिए थे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि दोनों कर दिए थे। अगले वीडियो में आपको विलोपन प्रतिस्थापन दोनों कर दिए, सिर्फ 2 नंबर आपको आएगा। निश्चय कर लीजिए कि डिजिट अंक चेंज रहेगा, बाकी विधियां उसी प्रकार से आपको बनाई जाएगी। एक ने करना कि सर ये मैथवा मान के चलिए, देखिए कितना लड़का रहता है ना। देखो, सबसे पहले मैथ के बनाने के सबसे बढ़िया तरीका बता देते हैं बाबू। देखो, मैथ क्या है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में क्या है कि जब तक आप मैथ का माइनस प्लस और जोड़ घटाव और गुना भागा, ये इतना चीज को आप नहीं अनुमान लगाइएगा, तब तक ले आप मैथ को छापते ही रहिएगा। और छापना मैथ को जो लड़का बोर्ड देख करके छाप रहा है, समझ लो वो बोर्ड में चोरी करेगा। या देखो, हमेशा मैथ में रिजल्ट गिरता है, जितना जहां भी जाओ मैथ में रिजल्ट गिरता है। उसके बाद कंपटीशन में जाओगे और तुम्हारा मैथ टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि उसमें शॉर्ट रहेगा। शॉर्ट तुम तो तुरंत सीखिए जाओगे, तुमको सीखने में कोई दिक्कत देरी नहीं लगेगा। जैसे कि मान के चलो अखनी तुम नहीं पढ़ रहा है, तो अखनी नहीं पढ़ रहा है तो समझ लो कि तुमको जाओ कंपटीशन में पढ़ने के लिए, तुम्हारा देखेगा एकदम शॉर्ट शॉर्ट बनावल रहेगा और तुमको तुरंत समझ में आएगा, लेकिन तुरंत तुम भूल भी जाओगे। दिमाग में सेव करो, कहावत में कहा गया है कि आप अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखना, आप अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखना कि तुम्हें जो खोएगा वो अवश्य रोएगा। समझ लो, दिमाग में सेव कर लो। और जब तक तुम अपना अच्छाई नहीं लाओगे ना, मैथ के प्रति, साइंस के प्रति, सोशल के प्रति, हिंदी के प्रति, संस्कृत तो 10th तक ले रहा जाता, संस्कृत को निगलेक्टे कर दो, थोड़ा बहुत 10th क्लास तक ले पढ़ते रहना। ऐसा नहीं कहते संस्कृत नहीं पढ़ा जाए, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है ना। जब 10th क्लास में हम भी आए थे, संस्कृत पढ़े थे 1-2 महीना, ज्यादा नहीं पढ़े थे, अच्छा रैंक आया। ऐसा कुछ नहीं है, अगला भी समझदार होता है कि संस्कृत आगे लेके जाता नहीं है। इसलिए आपको पंडित जी बनना है, पंडित जी से आप हैं रिलेटेड हैं तो आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे तो हम कहेंगे हिंदी और इंग्लिश और मैथ, साइंस, सोशल, ये सब को देखते रहो, आगे तुम्हारा जीके जीएस बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एडवांस लेवल तक। देखिए यहाँ क्या है बाबू, कह रहा है हम विलोपन विधि बताते हैं। देखो, हमने आपको ये वाला क्वेश्चन को आपको बता दिए थे, और आज हम बताएंगे 3x+4 बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 4, ये वाला बताएंगे। समझ में आई बात? देखो, हम यहीं पर आपको हल कर देते हैं। आप देखिएगा क्या लिखल है, यहाँ लिखल है 3x प्लस में 4y = 2 में 10, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा क्या है सर जी, तो दूसरा हमारा है 2x माइनस में 2y = 2 में 2 है, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो हमने समीकरण फर्स्ट माने हैं और समीकरण सेकेंड माने हैं। आप देखेंगे विलोपन करना है, क्या करना, विलोपित मतलब बिला देना है। तो बिला देना है तो दो को देखेंगे, x y को। देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से। इसमें कितना से गुना करेंगे, 1 से। समझो, सबसे पहले आपको समझना होगा। जब तक ले आप नहीं समझिएगा तब तक ले कोई आपको समझाने वाला नहीं है, और दुनिया आपको मजाक उड़ाने वाला है। अभी आपको मन करेगा अरे भाई चल ना खेले, और उसके बाद वही लड़का कहेगा कि हो के लाओ, हाँ कर दो। तो यहाँ लिखेंगे 2 से गुना, यहाँ पे लिखना क्या होगा, समीकरण 1 में आप 1 से गुना किए और दोनों माइनस प्लस है, क्या और कर दीजिए, क्या कर दीजिए, और कर दीजिए समीकरण सेकेंड में कितना से गुना किए, 2 से, है ना। 2 से गुना करने पर इतना आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका समीकरण ला दीजिए, तो 1 से गुना किए सर जी, 3x प्लस में 4y अब बराबर में 10 आया, और इसमें 2 से गुना किए 4x माइनस में 4y = 2 में 2 दूनी 4। अब इसको आप काट दीजिए, प्लस माइनस का क्रम, 4 3 7 7 7 14। तो यहाँ आपको आ गया 4 3 7 बराबर, और 10 और 4 कितना हो गया, 14। 10 और 4 कितना हो गया, 14। तो 7x बराबर आपको आ गया सर जी, तो 7x बराबर आपको आ गया
14। अब देखो 7 दूनी 14, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 2। अब x के मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, सब बात एक ही है। रखने पर अब देखो x के समीकरण 1 क्या है सचिन, 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10। अब x के मान क्या लाए हैं, तो अब x के मान 2 लाए होंगे, लाए हैं ना 2, तो यहाँ रख दीजिए। तो 3 गुना में 2 आयरन को चेक, प्लस में 4y बराबर में 10। बता लो 3 दूना 6, प्लस में 4y बराबर में 10। अब बता लो बाबू, प्लस उधर जाके माइनस, इसको हम लिखेंगे 4y बराबर 10 माइनस में 6, तो हमारा क्या आ जाएगा 4y बराबर कितना आ जाएगा 4। तो 4 से 4 खत्म, तो y बराबर 1, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये तुम्हारा आंसर। समझ में आई बात। तो आपको इस प्रकार से विलोपन विधि को हल करना होगा, समझ में आया ना, कौन विधि को, विलोपन विधि को। देखिए आज आपका ये क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, देखिएगा एकदम इजी क्वेश्चन है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 5 वर्षों पूर्व, क्या वर्षों पूर्व समझे, तो 5 वर्षों पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। क्या गुना थी, 3 गुना थी। सोनू की आयु का क्या गुना थी, 3 गुना थी। तो 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो नीरू और सोनू की आयु कितनी है। तो अब देखो हमें आयु पूछ रहा, तो हमने तो क्वेश्चन आपको पढ़ चुके सर जी, तो क्वेश्चन आपको पढ़ चुके, इसमें करना क्या है, देखिए तो आप इसमें नहीं तो नीरू की आयु देले है, ना ही तो सोनू की आयु देले है, लेकिन सबसे पहले नीरू बोला है और उसके बाद बोला है सोनू। तो आप नीरू को x मानिए, उसके बाद सोनू को x मानिए। और इसमें आप देखिएगा ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो पहले देखो, पहले क्या करा, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है, तो पूर्व मतलब पहले, तो पहले की बात करेगा तो हम सीधे क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब 10 वर्ष बाद, पहले अब बाद की बात करेगा तो इसको हम जोड़ देंगे, दिमाग में याद रखना। जैसे ही पूर्व या पहले कह दिया तो उसको घटा देंगे, अब बाद में कह दिया तो जोड़ देंगे। पहले कह दिया तो घटा देंगे, बाद में कह दिया तो जोड़ देंगे। दिमाग में सेव हुआ, पहले कह दिया तो घटा देंगे, बाद में कहा तो हम जोड़ देंगे। दिमाग में सेव हुआ। अब हम आपको इसको ऊपर ले चलते हैं। देखिए यहाँ आपको है, यहाँ ना ही तो नीरू की आयु पता है, ना ही तो आपको किसका नहीं पता है, ना ही तो नीरू का ही पता है, ना ही तो सोनू का ही पता है। समझ में आई बात, ना ही तो नीरू का ही पता है, ना ही तो सोनू का ही पता है। तो हम इसको मानेंगे, क्या करेंगे, हल। यहाँ लिखेंगे सर जी हल में माना की, क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की नीरू, क्या लिखेंगे, नूरी का वर्तमान उम्र एक्स तथा सोनू के, क्या हुआ, सोनू के वर्तमान उम्र हमारा है 22 वर्ष है। क्या लिखिएगा, 22 वर्ष। माना कि नीरू का उम्र 1 वर्ष और सोनू का उम्र 22 वर्ष। दिमाग में सेट हुआ, नीरू का उम्र 1 वर्ष, अब सोनू का उम्र 22 वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ लिखिएगा प्रश्नानुसार, क्या लिखिएगा बउआ, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार से चलिएगा सर जी, तो प्रश्नानुसार से हमें चलना होगा, तो हमें क्या करा,
5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ 5 वर्ष पूर्व तो x माइनस में 5 घटा दिए। उसके बाद में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु से, तो दोनों में 5 घटेगा, तो y माइनस में 5, दोनों में 5 घटा दिए, नीरू में भी 5 घटा दिए, सोनू में 5 घटा दिए। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या गुनी थी? 3 गुनी थी। देखो हमारा 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की क्या गुनी थी? 3 गुनी थी। क्या गुनी थी? 3 गुनी थी। अब आप इसमें 3 गुना कीजिएगा कि इसमें 3 गुना कीजिएगा, यहीं पर कंफ्यूजन है। कहेगा सर कंफ्यूजन क्या है? तो देखो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, दिमाग में सेट करो। कैसे सेट करना है सर जी? 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, सोनू की आयु से 3 गुनी थी, मतलब कि सोनू से नीरू बड़ा थी तभी 3 गुनी थी। तो बराबर करने के लिए दोनों में कितना, दोनों में से कौन में, तो हम सबसे पहले जो है उसमें हम कुछ नहीं गुना करेंगे, और जो लास्ट में है उसमें हम गुना करेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई? फिर से बताते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, सोनू की आयु के 3 गुनी थे, मतलब ये नीरू 3 गुनी पहले बड़ा थी और जो सोनू था 3 गुना छोटा था। तब बता लो दोनों को बराबर करना है, तो नीरू में करें कि सोनू में करें? तो सर जी सोनू में करें, क्योंकि नीरू पहले ही से बोल रही है कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। तो यहाँ लिखेंगे हम जी, सर जी यहाँ लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे? 3। अब इसका इक्वेशन बना देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर जी? x माइनस 5 बराबर में 3 बाई माइनस में 5 किया 15। अब इसको इधर ले आते हैं सर जी, तो x माइनस में 3 बाई, इसको हम उधर लेने चल जाते हैं सर जी, तो माइनस में 10 और प्लस में 5। अब इसमें कितना सर जी बच गया? तो x माइनस में 3 बाई अब बराबर में माइनस 10। समीकरण कितना हो गया सर जी? फर्स्ट। यहाँ तक ले किसी को कोई डाउट हुआ? यहाँ तक ले किसी को कोई डाउट हुआ? नहीं हुआ? यहाँ तक ले किसी को डाउट हुआ तो बता दो। माइनस में 10 आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा, अब इसको छोड़ देते हैं। अब आगे यहाँ से 10 बरस पश्चात, क्या बोला? 10 बरस पश्चात, यहाँ से आपको लिखना होगा अब। क्या लिखना होगा? अब हमें कह रहा है 10 बरस पश्चात इसका आयु कितना थी? 10 बरस पश्चात, क्या बरस पश्चात? 10 बरस। यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात, कुछ पश्चात दोनों की आयु, तो बढ़ेगा कि घटेगा सर जी? बढ़ेगा। कुछ होगा? बढ़ेगा। हमारा घटने वाला नहीं है, कुछ करने वाला है, बढ़ने वाला। यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखेंगे x प्लस में 10 और बराबर में y प्लस में 10, दोनों में कर दिए। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु से क्या गुनी थी? 2 गुनी थी। नीरू की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी थी, मतलब इसका 2 गुनी थी तो उसमें 2 गुना, हमेशा लास्ट का वर्ड में थी, इसमें 2 गुना कर देते हैं। अब देखो सर जी यहाँ हमारा आ गया x प्लस में 10 और इक्वल टू में 2 बाई और प्लस में 10 गुना 20। अब इसको प्लस इधर आके माइनस उधर जाके प्लस, तो यहाँ देख लीजिए सर जी, यहाँ बता देते हैं। तो यहाँ आपको एक स्टेप आएगा, तो x माइनस में 2 बाई और बराबर में हो जाएगा 20 माइनस में 10। तब यहाँ हो गया x माइनस में 2 बाई इक्वल टू में 10, समीकरण सेकेंड। अब हमें नीरू और इसका निकालना था, समीकरण 1 और 2 से। अब विलोपन विधि से बनाना चाहते हैं तो विलोपन विधि से उड़ा दीजिए, तो यहाँ माइनस में 2 है, यहाँ माइनस में 3 है। अब दोनों में से हमें किसी को बराबर करना, एक हो गए,
तो हम इसको बराबर करते हैं या उसको बराबर करते हैं, तो दोनों में। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर, और यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड में कितना से गुना करने पर, इसमें हम 2 से गुना करेंगे, सॉरी इसमें हम 2 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना कर, गुना कर घटाने पर, कुछ करने पर, गुना कर घटाने पर। तो इसमें गुना कर लेते हैं 2 से, यहाँ हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और माइनस में 6y और इक्वल टू माइनस में 20। अब इसको कर लेते हैं गुना, इसको हम कितना कर लेंगे सर जी, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में 6y और 10 दिया है 30। अब देखो सर जी, अब इसमें आ गया हमारा माइनस में, अब देखो यहाँ हमारा गया प्लस टू माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस तो माइनस, प्लस माइनस छुपा गया, यहाँ माइनस में x आ गया और यहाँ माइनस 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 जुड़ गया तो माइनस में 50 आ गया और माइनस से माइनस खत्म हो गया, x बराबर में 50 आ गया। हमें x का वैल्यू आ गया सर जी 50, x का वैल्यू कितना आ गया 50। अब हमें x y का वैल्यू निकालना है, तो समीकरण 1 को उठा लो चाहे 2 को उठा लो, यहाँ लिखेंगे x के मान समीकरण, एक में रखने पर, करने पर, रखने पर। तो देखो समीकरण 1 के मान 1 में रखने पर, यहाँ एक सोचिए सर जी 50x, x माइनस में 3y इक्वल टू में माइनस में 10। अब इधर हम बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 50 और माइनस में 3y और इक्वल टू में क्या लिख देंगे माइनस में 10। आप बता दीजिए पहला उधर जाके माइनस, तो माइनस में 3y माइनस में 10 माइनस में 50, तो माइनस में 3y और माइनस में 60 हो गया, इससे खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया, 20 किया 60, यहाँ y की वैल्यू आ गया 20। अब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः नीरू का, इसको कुछ लिखा हुआ नीरू है ना, नीरी का वर्तमान उम्र x बराबर 50 है ना, x बराबर 50। अब और हम किसका लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे, तथा सोनू का, क्या हुआ सोनू का वर्तमान उम्र, तथा सोनू का वर्तमान उम्र x y बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। ये तुम्हारा आंसर, हमारा नीरू और सोनू आ गया, सर जी, नीरू और सोनू आ गया। तो नीरू और सोनू आ गया, हमारे क्वेश्चन पूरा हो गया। आप विधि है 3.4 3.5 बरज गुणन विधि। तो बरज गुणन विधि, इससे भी आपको हालांकि क्वेश्चन पूछते रहता है, दिमाग में अटैक रखिएगा। यदि जो आपको इस पर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, हम एक क्वेश्चन को बता देते हैं, बाकी आपका प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस जब तक ले नहीं कीजिएगा मैथ को, तब तक ले आपका सार्थकता रूप से ये आपका मैथ नहीं, चीजें नहीं है, इसको रट लो वही बनाएगा। इसमें जितना आप प्रैक्टिस कीजिए, उतना आप जिद्दी जो मेहनत कीजिएगा, तबे आप सफल पाइएगा, अच्छा रैंक पाइएगा। और एक बात और बता देते हैं बाबू, देखो आप यदि जो 10th क्लास में 400 नंबर लाते हैं, कैसे नंबर 400, तो 400 नंबर लाते हैं, तो आपको हम 11th क्लास मात्र 1500 रुपया में साल भर पढ़ाएंगे। कैसे रुपया में 1500 रुपया में साल भर हम पढ़ाएंगे आपको। 400 नंबर होना चाहिए, ठीक है, 400 नंबर। तो आपको 1500 रुपया में मात्र आपको 2 साल पूरा 12th पढ़ाएंगे। 12th भी हम पढ़ाते हैं, अभी तो हम 10th बना रहे हैं। और उसके बाद आपको एक एग्जाम आता है एनडीए की भी तैयारी करवा देंगे।
और जब आप एग्जाम एग्जाम आपका 12th हो जाएगा, उसके बाद में हम करवाएंगे आपका तैयारी। देखो हमारे पास तैयारी ढेर है, आपको तैयारी करवाएंगे CUET इसका तैयारी करवाएंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा सर, 4 साल के लिए आपको सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। 4 साल आपको कोई भी जवाहर आपको दिल्ली ही रहेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी रहेगा, अब पटना में तो नहीं रहेगा, दिल्ली रहेगा, हाँ आपको पंजाब में रहेगा। उसके बाद में आपको जहाँ आपको भागलपुर में है तो जहाँ आपको चूज कर ले, इसका इंट्रेंस एग्जाम होता है CUET का, ये 12th पास करके ही दिया जाता है। लोग ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो आप यहाँ चल जाइएगा तो आपका जिंदगी सेटल हो जाएगा। लेकिन एनडीए 12th पास करके आप एनडीए का फॉर्म भरिए। आप एनडीए में क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सर जी, तो इसमें मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैथ आपको 300 नंबर के पूछता है, कैसे नंबर के, 300 नंबर के मैथ पूछता है। बाकी आपको इंग्लिश भी आपको अच्छा रहना चाहिए, इसका 150 नंबर के इंग्लिश पूछता है। उसके बाद में आपको आता है जीके जीएस, क्या आता है, जीके जीएस आता है। जीके जीएस कोची बनता है, हमारा बायोलॉजी बायोलॉजी जितना ये जीके जीएस बनता है। उसके बाद में हमारा बनता है फिजिक्स बनता है, उसके बाद केमिस्ट्री बनता है, क्या बनता है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आपको बनता है। उसके बाद में आपको बनता है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज हिस्ट्री से बनता है, क्या से बनता है, मतलब सोशल से, कोची से, सोशियल से, क्या से हुआ, सोशियल, सोशियल साइंस, SCIENC, सोशियल साइंस से। तो इतना आपको जीके जीएस बनता है। लेकिन मैथ से आपको 300 पूरा पूरे, इंग्लिश से 150, बाकी सब से मिला करके 150 नंबर पूछता है। मतलब टोटल आपको 600 नंबर के एनडीए पूछता है, टोटल आपको 600 नंबर एनडीए के पूछता है। यदि जो आप तैयारी बढ़िया से कीजिएगा तो एनडीए करवा सकते हैं। 10th के बाद आपको शेड्यूल होना चाहिए। CUET का एग्जाम आपको हम यदि जो आपको लगे तो हम ऑफलाइन खंडक में पढ़ाते हैं, बिहार शरीफ खंडक पर। खंडक पर देवी स्थान के जस्ट पीछे, देवी स्थान के जस्ट पीछे खंडक पर वाला रोड में, ठीक है ना। अनुराग सिनेमा, आप अनुराग सिनेमा देखे होंगे, वहां पर हम ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, जहाँ के हमारे पास 150 से प्लस बच्चा पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, अब इसको तो हमने बता दिए सर जी, तो इसको आपको मोटा मोटी आपको आगे नॉलेज के लिए बताए हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो, सबका जुनून होना चाहिए। और बता देते हैं, एक बात और बता देते हैं, बिहार में हमारा एक गो बिजनेस है। बिजनेस क्या है, एक गो हमारे पास फैक्ट्री है जिसको बोलते हैं जॉब, क्या बोलते हैं, जॉब। यदि जो बिहार में रह करके आप जॉब नहीं ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप पढ़ल लिखल इंसान आप क्या कहलाइएगा, आपको क्या बोल सकते हैं, मजदूर कहलाइएगा। पढ़ल लिखल इंसान मजदूर, या तो इसको कहते हैं और कुछ बोला जा सकता है इसके प्रति में। तो ऐसा आप पढ़ लिख करके मजदूरी कीजिएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ढंग से पढ़िए, मन से पढ़िए। आपको बिहार में एक चीज है जिसको नाम है जॉब, ठीक है ना। अब मन लगा के नहीं पढ़िएगा तो समझ लीजिए। चलिए बरज गुणन विधि, तो बरज गुणन विधि में क्या है, तो बरज गुणन विधि में है, सिंपल सी बात है। आपको देखो यहाँ हम हल कर लेते हैं सर जी, तो हमारा हल करने पर इक्वेशन ये वाला दिया हुआ इक्वेशन है, देख लो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस में 3y और माइनस में 3 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, समझ में आ गया। और दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ, अब इस फर्स्ट इक्वेशन आप हल कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको a1 निकालना होगा, a1 कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 करना होगा। उसके बाद b1 निकालना होगा -3, उसके बाद में c1 निकालना होगा -3, समझ में आ गया ना। अब उसके बाद आपको हमें समीकरण सेकेंड क्या है, तो यह समीकरण सेकेंड 3x माइनस में 9y माइनस में 2 = 0, इसको हम समीकरण सेकेंड कहते हैं। अब इसका हो जाता है a2 बराबर 3 और उसके बाद में b2 बराबर माइनस में 9 और c2 बराबर माइनस में 9। ये हमारा समीकरण इससे तैयार हो गया। आपको वज्र गुणन विधि बनाना है सर जी, कौन विधि बनाना है, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि आपको यहाँ सूत्र लगाना होगा, वज्र यहाँ लिखना होगा वज्र गुणन विधि से, क्या लिखना होगा, वज्र
वज्र वज्र गुणन वज्र गुणन वज्र गुणन विधि वज्र गुणन विधि के सूत्र से विधि के सूत्र से। तो वज्र गुणन विधि के सूत्र हमारा है x बटा क्या हुआ x बटा b1 इंटू C2 माइनस और यहाँ लिखेंगे b2 इंटू C1 अब बराबर में y बटा होता है बाबू y बटा C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 अब बराबर वन बटा होता है A1 इंटू B2 माइनस A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये आपका वज्र गुणन का विधि का ये सूत्र है। अब इस पर आप बैठाना शुरू कीजिए। तो बैठाइए को जी सर सब देवल है। देखिए आपका सभी चीजें देवल है। देखिए A1 बराबर 1, B1 बराबर -3, C1 बराबर -3, A2 बराबर 3, B2 बराबर -9, C2 बराबर -9। हमारा सभी चीजें दिया हुआ है। सॉरी यहाँ B2 C2 बराबर -2 होगा। सॉरी माइनस में 2 होगा या माइनस में 2 होगा क्योंकि माइनस में 2 है। ठीक है तब यहाँ लिखेंगे x बटा क्या लिखेंगे x बटा b1 का वैल्यू क्या सर जी। तो b1 का वैल्यू -3 है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा आपको माइनस प्लस आपको साइड अच्छा से दिखेगा। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं और यहाँ C2 का वैल्यू क्या सर। तो C2 का वैल्यू है -2। यहाँ गुना कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे -2। समझ में आया। और यहाँ आपको फार्मूला से माइनस है। समझ में आया बात। अब यहाँ B2 का वैल्यू क्या सर जी। तो B2 का वैल्यू -9 तो -9 यहाँ गुना है सर जी। और उसके बाद में आपका C1 का वैल्यू तो C1 के वैल्यू -3 है तो -3 कर दिए। अब यहाँ बराबर देखो पुट कर दिए कि नहीं कर दिए। अब यहाँ बराबर y बटा लिख लेंगे। तो C1 के वैल्यू कितना है सर जी। तो C1 के वैल्यू -3 है और यहाँ गुना कर दिए। उसके बाद में C1 के वैल्यू A2 के वैल्यू क्या है सर जी 3 है। तो गुना में हम कितना लिख दिए सर जी 3 और यहाँ फार्मूला से माइनस हो गया। अब C2 का वैल्यू कितना है सर जी -2 तो -2 और यहाँ गुना कर दिए। उसके बाद में A1 के वैल्यू कितना है। A1 के वैल्यू 1 है तो 1 कर दिए बराबर। अब यहाँ लिखेंगे 1 बटा अब 1 बटा A1 के वैल्यू कितना है 1 तो यहाँ 1 कर दिए। उसके बाद B2 का वैल्यू कितना है सर जी। तो B2 का वैल्यू -9 यहाँ लिख दिए -9 यहाँ लिख दिए माइनस फार्मूला से माइनस। उसके बाद में A2 का वैल्यू देखो आपको A2 का वैल्यू हमारा कितना है। A2 का वैल्यू हमारा कितना है। A2 का वैल्यू 3 है यहाँ रख दिए 3 और यहाँ गुना कर दिए। उसके बाद B1 के वैल्यू हमारा B1 के वैल्यू -3 यहाँ -3। तो हमने क्या किए हमने मान रख दिए। क्या रख दिए हमने मान रख दिए। दिमाग में सेट हुआ। हमने क्या रख दिए मान रख दिए। तो मान जब हम रख दिए सर जी तो मान हमने रख दिए। क्या रख दिए मान क्या रख दिए बाबू मान। तो हमने मान रख दिए तो मान रख दिए ना। तो मान आप रख दिए हैं तो समझ लीजिए कि सब ठीक ठाक है। अब यहाँ हम x के वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे x के वैल्यू रखेंगे। तो x के वैल्यू तो रखा गया। आप इसको सोल्यूशन करेंगे। देखिए माइनस गुने माइनस प्लस होता है। आपको बचपन में सिखाया हुआ होगा माइनस गुने माइनस बराबर प्लस और माइनस गुने प्लस बराबर बाबू माइनस और प्लस गुने प्लस बराबर बाबू प्लस और माइनस प्लस गुने माइनस बराबर बाबू माइनस। दिमाग में सेट करके रहना। तो देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो 3 दूनी 6 यहाँ ऊपरे में x लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे 1 मिनट नीचे में आप लिख देंगे 3 दूना 6 और यहाँ माइनस है तो फार्मूला से माइनस गुने माइनस प्लस और 3 नोतिया 27 समझ में आई बात बाबू 27 के बाद। अब यहाँ देखो 22 तो क्या लिखा हुआ है 22 और नीचे में क्या है। अब देखो प्लस में ही माइनस में तो 3 तिया 9 माइनस में। समझ में आया। माइनस में प्लस में तो माइनस में तो यहाँ लिखेंगे देखो ये हमारा फार्मूला से माइनस है और एक दोनों गुना किए तो माइनस में 2 आया। अब बराबर में लिखे 1 बटा यहाँ माइनस में 9 आया और यहाँ माइनस फार्मूला से और 3 तिया 9 माइनस में गुना करके आया। समझ में आई बात समझ में आई बात। आप देखिए अब समझ में आ गई होगी बात। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा x बटा अब इसमें 6 घटा दो तो माइनस में 21 बचा।
बराबर में। इसमें से देखो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना का चिन्ह है इसलिए माइनस गुने माइनस प्लस, इसलिए 22/-9 प्लस में 2 बराबर इसको 52/-9 माइनस माइनस प्लस में 9। समझ में आई बात। अब देखो हमें इसका वैल्यू 0 आ गया, क्या आ गया 0, देखना बाबू इसका वैल्यू 0 आ गया और इसका वैल्यू x/-21 बराबर इसका वैल्यू 22 आ गया 22/-7 बराबर यहाँ आ गया 1/0, क्या आ गया 1/0। तो समथिंग इज 0, तो फर्स्ट एंड लास्ट और सेकेंड एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड एंड लास्ट, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट से करेंगे सेकेंड एंड लास्ट से करेंगे। समझ में आई बात। यहाँ लिखेंगे सर जी, यहाँ लिखेंगे सर जी x/-21 बराबर 0 और यहाँ y/-7 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे 3 गुना x बराबर -21 गुना 21 गुना 0 और y बराबर -7 गुना 0। अब इसका वैल्यू हमारा हो गया सर जी, इसका वैल्यू हो गया हमारा सर जी, यहाँ x बराबर हो गया 0 और y बराबर हो गया 0। यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0। ये तुम्हारा परस्पर गुणन विधि से क्या हो गया हल हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पूछना चाहते हैं खींच सकते हैं। चलिए हो गया होगा। अब ये वाला देखते होंगे, ये वाला खींच लीजिए, हो गया होगा। अब ये वाला खींचना चाहते हैं खींच लीजिए, ये वाला, ठीक है। इधर हाँ हेलो, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज इतने ही तक समाप्त करते हैं। जय हिंद जय।